मनसा वाचा करी दया, मनसा वाचा करी दया। गुरु चरणों चित लाओ, गुरु चरणों चित लाओ। जग समुद्र के तरण को, जग समुद्र के तरण को। नाहिन आन उपाय, नाहिन आन उपाय। पर्व के निमित्त, चेटीचंड पर्व है, उस निमित्त जो आए हैं उन सभी का उत्साह जो है वो बड़ा सराहनीय है। सचमुच में इतनी शरीर को बाहर से गर्मी लग रही है, पर फिर भी हृदय में एक भाव है, एक उत्साह है, एक आनंद है। वो सचमुच बड़ा सराहनीय है। देखो, गुरु वचनों को सुनना है। आशीर्वचन आज पर्व के निमित्त जो बापूजी सुनाएंगे वो हम सुनेंगे, परंतु सुनकर हमको वैसा ही आचरण बनाना है। ऐसे सिद्धांत से जब सुना जाता है तो वो श्रवण कल्याण कर देता है। घर में रहना एक विद्या है, विद्या। घर में रहकर कैसे शांति पाना, क्या क्या करना चाहिए जिससे ग्रस्त जीवन सुखमय और शांतिमय होता है, वैसी बातें गुरुदेव बताते हैं। देखो, मुक्ति बनानी नहीं है, कहीं से लानी नहीं है। परमात्मा तत्व को बनाना नहीं है, कहीं से लाना नहीं है। वो तो स्वतः सिद्ध है, केवल व्यवहार शुद्ध बनाना है। और वो कैसे बने उसकी सीख हमको गुरुदेव देते हैं। वो कैसे शुद्ध हो, कैसे बढ़िया हो। घर में बड़ों के सामने जो बोलता है, माता पिता की आदर करने की बात तैत्तिरीय उपनिषद में आती है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। और देखो, पुंडलिक जो था उसने मानो इस उपनिषद के वचन को आत्मसात किया और अपने माता पिता का आदर किया। तो क्या हुआ कि पुंडलिक के आगे भगवान प्रकट हो गए। मंदोदरी ने पातिव्रत धर्म का पालन किया तो मंदोदरी को शक्ति मिल गई। कहाँ से मिली शक्ति? रावण से मिली? नहीं नहीं, पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, ये ऋषि मुनियों का वचन है। उनका, महापुरुषों का वचन मंदोदरी ने माना और वैसा किया तो उसको शक्ति प्राप्त हो गई। माना ना उनका वचन। अर्जुन बाजी कैसे जीते? कि भगवान का वचन माना। अर्जुन को विजय उसके शस्त्र से नहीं मिली थी, भगवान के शास्त्र से मिली थी। तो ऐसे जो मान लेता है, जैसे राम जी ने मान लिया। जब राम जी को वनवास मिला तो लक्ष्मण जी आए नाराज होकर और बोले कि मैं देखता हूँ आपको कौन वन में भेजता है, राम राज्य होने से कौन रोकता है, मैं देखता हूँ। ये धनुष बाण प्रभु श्रृंगार के लिए नहीं है, इसका उपयोग करने के लिए किस दिन काम आएंगे, मैं आज देखता हूँ कौन राम राज्य होने से रोकता है। तब राम जी ने कहा, लक्ष्मण, नित्य वस्तु के लिए, कोई वस्तु नित्य हो तो उसके लिए हम जरा करें झगड़ाबाजी, मेहनत, पर ये जो भी है इसमें नित्य कुछ भी नहीं है, अनित्य है, तो उसके लिए तुम नाराज क्यों होते हो? जो एक दिन छूट ही जाएगा उसके लिए तुम परेशान क्यों होते हो? छोड़ो। लक्ष्मण, मैंने तो सुना है, उचित अनुचित विचार तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भागी सुख सुजस के। जो उचित अनुचित का विचार छोड़कर पिता की बात मानता है, वो सुख का और सुयश का भागी बन जाता है। अब राम जी कहते हैं पिता की बात मान ले तो भागी होता है सुख और सुयश का, तो जो परम पिता गुरु की बात मान ले तो उसको क्या नहीं मिल सकता? वो आप सोचो जरा, इस सोचने की बात है। और उसे नहीं, मेरे को तो जो अच्छा लगे मैं वही करूं, मैं तो ये खाऊं, ये पीऊं, मनमाना करूं। तो आप बताओ, पानी पे खींची हुई लकीर कब तक टिकेगी? तो मनमाना करके सुखी होने की इच्छा, ये पानी में लकीर खींचने वाली बात है, कब तक टिकेगी?
पत्तों और तिनकों का बनाया हुआ घर कब तक टिकेगा? रेती का बनाया हुआ घरौंदा महल छोटा सा बच्चे बनाते हैं नदी किनारे, वो कब तक टिकेगा? तो वो जो कहते हैं वैसा करना तो बड़े बड़े कल्याण की बात है। देखो तराजू होता है ना, तराजू, उसमें कोई चीज तोलते हैं व्यापारी लोग, तो जो तराजू जिस बाजू का नम जाता है ना, झुक जाता है, वो भारी माना जाता है। घाल तराजू तोलिए नमे सो भारी होए, जो झुक गया, अरे भले ये तो भारी है, ये सोना वजनदार है भाई, नमे सो भारी होए, जो झुक जाता है वो बड़ा बन जाता है, वो भारी बन जाता है, नम गया गुरु के चरणों में। तो आज के पवित्र पर्व को, आज के पवित्र दिन को हम ये पक्का संकल्प करें कि राम जी ने कहा, उचित अनुचित विचार तजी, जे पालही पितु बैन, ते भागी सुख सुजश के, बसई अमरावती बहन। सुख पाते हैं यहां भी और परलोक में भी। कई बार तो सहन करने की शक्ति में साधु भी कमजोर पड़ जाता है, और गृहस्थी सहने में मजबूत भी होते हैं। घर में रहने वाले कई प्रतिकूलताएं सहते हैं, आर्थिक प्रतिकूलता, शारीरिक कोई अस्वस्थता, काम धंधे में कई तकलीफें आती हैं, वो सब सह लेते हैं। पर जरा अब ये भी करें कि गुरु ने कहा है जप करो, ध्यान करो, मौन रखो, श्वासोश्वास की गिनती करो, ये भी करें, भले मन न लगे तो भी करें। कल एक बात बताई थी, आप सब नहीं थे। राजस्थान में एक आदमी के घर उनके मेहमान आए, तो उन्होंने सोचा मेहमान क्या है ना, कहता टारियों की हैं, कैसे भेजें इसको। तो पास वाले कमरे में पति पत्नी को कहने लगा क्या बनाएं मेहमान के लिए। पत्नी बोली जलेबी बनाएं, पकोड़े बनाएं। तो बोले इसमें तो टाइम बहुत लगेगा, तो क्या बनाएं? तो बोले सीरा बना दूं। बोले सीरे में भी मेहनत तो पड़ेगी, सीरे में 4 चीज़ें तो होती हैं, घी, आटा, पानी और शक्कर। तो एक काम कर, रोटी बना दे, घी और शक्कर मिला के दे दे, पानी का लोटा रख दे, बस सस्ते में जल्दी निपट जाएगा काम। पत्नी बोली पर आटा पिसा हुआ नहीं है, बाजरी है, बाजरी की राब बना दूं? हाँ, बोले ये जल्दी बन जाएगी। मेहमान बाहर सब सुन रहे थे, काफ़ी देर से सुनते सुनते परेशान हो गए थे। जलेबी की बात, पकोड़े की बात, इसकी बात, उसकी बात, सीरे की बात। मेहमान ने आकर कहा उनको, सगारे घेर सगा आया, सगारे घेर सगा आया, हो गई खेचा ताण, राबड़ी सु नीचे उतरा तो थाने इष्ट देवरी आण। तुम्हारे इष्ट देव की आण, रबड़ी से नीचे नहीं उतरना, राब तो खिलाना कम से कम, अरु वरु भूख न मार जो, कुछ तक खा रहे जो, इससे नीचे नहीं उतरो। तो मुझे गुरु का वचन मानने से नीचे नहीं उतरना है, मुझे वो करना ही है बस। वाली की पत्नी तारा के पास कितनी शक्ति आ गई, पति से नहीं ऋषियों के वचन मानने से आई। तो इससे समाज में इज्जत भी बढ़ेगी, परलोक भी सुधर जाएगा और सबकी दृष्टि में ऊंचे भी हो जाएंगे। बहू बिने बिना कोई सास बन जाती है क्या? का माई नुआ न थे पर यहीं चे मुखे तो सस थियणो आए, तो कैसे होगी? बहू बने बिना कोई सास कैसे बनेगी? विद्यार्थी बने बिना कोई शिक्षक कैसे हो जाएगा? कोई बोले मैं तो सीधा शिक्षक हो जाऊं, अब पहले विद्यार्थी बन। पौधा बने बिना कोई वृक्ष कैसे हो जाएगा? पहले पौधा बन और जमीन से जुड़ा रहे, जड़े गहरी उतार। देखो जीवन के गणित में ऊंचाई और गहराई का एक ही अर्थ होता है, जितनी गहराई होगी उतनी ऊंचाई होगी। वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होगी उतना वृक्ष ऊंचा उठेगा, गहराई कम होगी तो कम ऊंचा उठेगा। तो साधना में, गुरु की भक्ति में, गुरु के सुमिरन में गहराई। मुझे बहरीन में मुस्लिम देश में सत्संग था, तो एक आदमी ने बताया, बोले मेरा पार्टनर मुसलमान है। तो मैंने ऑफिस में गुरुदेव की तस्वीर रखी है, तो पार्टनर भी देखता है, पूछता है गुरु जी के बारे में। तो मैं बताता रहता हूँ कि बापू जी कैसा सत्संग देते हैं, कैसी सेवा की प्रवृत्तियाँ चलती है, कितने लोगों को लाभ होता है, ज्ञान लाभ, भक्ति लाभ, स्वास्थ्य लाभ, नामदान,
कई निसंतानों को संतान मिली, कई विद्यार्थियों के जीवन में तेजस्विता आई, अभक्त को भक्ति मिली, ऐसी वो बताते रहते थे। तो एक दिन उस मुसलमान पार्टनर ने कहा कि मेरे को भी गुरु जी की एक तस्वीर दिला दो, भारत आते रहते हो, तो वो ला के दे दी। उन्होंने घर पे रखी तो उस मुसलमान ने भी टीवी पर सत्संग सुना, बताया कि टीवी पर आता है, अब देखो। तो उसको इतनी शांति मिली, उसने आकर अपने पार्टनर को कहा कि बापू कोई साधारण संत नहीं, हमारे लिए तो साक्षात अल्लाह है, हमारे खुदा हैं, हमको ऐसा लगा इनके दर्शन से। तो ऐसे लोगों को भी शांति मिल रही है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे। तो ऐसे गुरु के आदेश का पालन करने से शिष्य को बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। महाभारत के वन पर्व में कथा आती है कि भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बात कर रहे थे और भगवान की पत्नी सत्यभामा वो द्रौपदी जी से बात करने बैठी अलग। तो कहा, द्रौपदी तुम 5 पतियों को अपने वश में कैसे रखती हो? एक के साथ इतनी परेशानी होती है, तुम 5 के साथ रहती हो, कमाल है। क्या तुम कोई जंत्र मंत्र करती हो क्या? बताओ तो हम भी करें। तो द्रौपदी कहती है कि तुम कैसी बातें करती हो? श्री कृष्ण की पत्नी होकर तुम ऐसा बोलती हो कि मैं कोई जादू टोना जानती हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा जानती नहीं हूँ। तो बोले मैं तो वो जैसा कहते हैं ऐसा करती हूँ, सारा काम खुद संभाल लेती हूँ। महाभारत में लिखा है कि 80,000 ब्राह्मण उनके वहाँ भोजन करते थे और उसका सारा हिसाब किताब द्रौपदी रखती थी। कितना काम करती थी, कितनी मेहनत करती थी और उनके कहे में चलती थी। तो बड़ों के हितैषी के कहने में चलना ये बहुत बड़ी साधना है। जो चल पाते हैं वे सचमुच में इहलोक सुखी परलोक सुखी होंगे, और जो नहीं चल पाते वो बेचारे दया के पात्र हैं, करुणा के पात्र हैं, और तो क्या कहें। पर यह बात तो पक्की है कि अपने मन को जो अच्छा लगे वही करते रहेंगे तो सुख नहीं मिलेगा। और सुख बाहर की कोई शर्त के पूरी होने से नहीं मिलता। मन में ऐसा मान लेते हैं हिय थींदो तो मजो अची वेंदो पाण के, नहीं। सुख तो आत्म जागृति की छाया मात्र है। आत्म जागृति। एक आदमी की आंखों की रोशनी चली गई थी, उदयपुर की बात है। तो उसको घर वालों ने कहा आप पर किसी ने कुछ कर दिया है, कमला शंकर उसका नाम। बोले ठीक है, देखा जाएगा। घर वालों ने कहा किसी तांत्रिक के पास चले। बोले नहीं, मुझे आश्रम ले चलो। तो उदयपुर में अपना आश्रम है, वहाँ गए। तो वहाँ परिक्रमा करके शांत बैठे, प्रार्थना की कि मेरी आंखें ठीक हो जाएगी, मैं 108 पाठ करूँगा। और थोड़े दिन में उसकी आंखें ठीक हो गई। वो रोज़ अपने संबंधी का सहारा लेकर आता था, परिक्रमा करके जाता था, फिर 108 पाठ किए और अभी वो बाल संस्कार केंद्र चलाते हैं। धुलिया महाराष्ट्र में है ना, नालो बुधो था धुलिया महाराष्ट्र में। वहाँ एक विद्यालय है, राजीव गांधी विद्यालय, बड़ी स्कूल है, हाई स्कूल है। वहाँ के प्रिंसिपल ने मुझे बताया। बोले पहले मेरे पर आरोप लगाए गए और प्रिंसिपल के पद से मेरे को हटा दिया गया। तो मैं बड़ा दुखी रहने लगा, सिर पे कर्जा बढ़ता गया। तो सोचा कि अब आत्महत्या कर लूं, अब जीवन में कोई सार नहीं है। तो जा रहा था मरने के लिए, तो एक दोस्त मिल गया। उसने कहा भाई कर खबर है कि नाम है वनी? बोले मरने जा रहा हूँ। क्यों? बताया। बोले बापूजी आए हैं, धूलिया में सत्संग हो रहा है, तुम चलो सुनने के लिए। इस बार का सत्संग नहीं, पिछले बार के सत्संग की बात है। तो बोले चलो। आए सुनने के लिए तो बैठ ही गए, वो जाने की इच्छा नहीं हुई। फिर अगले दिन दीक्षा भी ले ली। एक तस्वीर ले जाके घर पे रखी और रोज सुबह उठ के शांत बैठते।
ध्यान करते, मौन रखते, धीरे धीरे उनके जप तप की पुण्याई बढ़ी तो अपने आप फिर प्रिंसिपल की कुर्सी पर ही अभी हैं, प्रधानाचार्य हैं उसी स्कूल के, और कर्जा भी उतार दिया। अभी सूरत की शिविर में आए थे तब बता रहे थे, जब शिष्य के भाव विह्वल हृदय से निकले शब्द गुरु के प्रेम विह्वल हृदय को झंकृत कर देते हैं तो काम बन जाता है। भाव विह्वल हृदय, भाव से भरा हृदय, प्रेम से भरा हृदय, शिकायत से भरा हृदय नहीं। हाँ, कभी कभी वो प्रेम में वो हो बात अलग है। जैसे नरसिंह मेहता का भजन है एक ऐसा, राजस्थान में लोग गाते हैं, मीरा कहीं थारी मासी लागे, जिणरा बिखरा टार्या रे। बिखरा माने विघ्न टाल दिए तूने मीरा के, तो मैं तुझे नहीं दिखता क्या? राणा विषरो प्यालो भेजो, राणा जी ने विष का प्याला भेजा, विष अमृत कर डार्या रे। कर्मा बाई थारी काकी लागे, जिणो खिचड़ खायो रे। कर्मा बाई कोई तुम्हारी काकी लगती है जिसकी खिचड़ी खा गए थे, तो मैं नहीं दिखता तेरे को प्रभु? ऐसा प्यार भरा होलाना, शिकायत नहीं, फरियाद नहीं। बहुत सुंदर शब्द है। सेण भगत थारो ससुरो लागे। सेना नाई था ना, वो राजा की हजामत करने जाता था, तो एक दिन वो ध्यान में बैठ गया तो भगवान उसका रूप लेके राजा के बाल काटने चले गए। तो बोले सेण भगत थारो ससुरो लागे, जारो कारज सार्यो रे, उसका काम बना दिया। बहुत सुंदर प्रेम में चलता है ऐसा। प्रेम से व्यक्ति आगे बढ़े तो सचमुच उसको सुख मिले बिना रहेगा नहीं, उसका दुख जरूर टल जाता है। तो सुख आत्म जागृति की छाया है। तो गुरु के संग उपासना से आत्म जागृति होती है। आंख बंद करते नहीं, भीतर झांकते नहीं, तो फिर कैसे काम बनेगा? आंख बंद करनी होगी। वृक्ष जमीन के अंदर जड़ें जमाता है तो हरा भरा रहता है। वृक्ष बोले नहीं, मैं जमीन से जुड़ा नहीं रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा, तो गिरी पौंदो, गिर जाएगा और दुख पाएगा। तो एक गुरु के कहे में चलना, ये जड़ें गहरी जमाना है। वृक्ष हरा भरा रहेगा, ग्रस्त जीवन रूपी वृक्ष हरा भरा रहेगा, सुख शांति बनी रहेगी, दुख और अशांति मीलों दूर रहेगी हमसे। जैसे नदी अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो सूखती नहीं है, नहर अपने उद्गम से जुड़ी रहती है तो सूखती नहीं है। तो जुड़े रहेंगे तो पता चलेगा कि वाह भाई वाह, सुख तो हमारा स्वभाव है, उसे कहीं से अर्जित नहीं करना है। दुख विभाव है, सुख स्वभाव है, और वो तब प्रकट होता है जब सबके प्रति सद्भाव हो। तो जो स्वभाव है सुख प्रकट हो जाता है। तो आदत होती है ना कई लोगों की, सबके दोष देखने की। दोषा अवतार ईश्वर का, मानो दोष देखने के लिए ही जन्म लेकर आए हैं। नहीं, आज चेटीचंड पर्व है, आज से ही ये संकल्प करें कि हम अपना जो स्वभाव है सुख वो प्रकट करेंगे। और वो कैसे होगा कि गुरुदेव जो कह रहे हैं, गीता में दूसरे अध्याय के 29वें श्लोक में एक बात आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यम वद वदति तथैव चान्य। शरीर के अंदर जो शरीरी है वो इतना विलक्षण है कि उसका अनुभव भी आश्चर्यजनक होता है। और वो कैसे होता है? बोले उसका वर्णन भी आश्चर्यजनक है, उसके बारे में कहा जाना वो भी आश्चर्यजनक है, और सुनना भी आश्चर्यजनक, सुनने वाला भी आश्चर्यजनक। के ऐसे कलयुग में
इस आत्मा परमात्मा को जानने के मार्ग पर चलना, इतनी गर्मी में आकर बैठना, आप सभी के चरणों में प्रणाम है, प्रणाम। सुनना भी आश्चर्यजनक है, बोलने वाला भी, वर्णन भी आश्चर्यजनक है, परंतु भगवान कहते हैं कि उसका अनुभव केवल सुनने से नहीं होता है। बोले सुन ले और काम हो जाए, केवल सुनने से नहीं होगा। वो तो परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में देखा। देखा, दृष्टि उनकी दृष्टि से होता है। इसलिए वे भाग्यशाली होते हैं जो बार बार उनकी दृष्टि में आ जाते हैं, भले कोई भी निमित्त बन जाए। चेटीचंड पर्व निमित्त थी वने, उन्हनि जी दृष्टि में अची वने। इशारा तेरी रहमत का मुझे एक बार मिल जाए, तो मेरा उजड़ा हुआ चमन गुले गुलजार हो जाए। उनकी दृष्टि में आना ये बहुत बड़ी बात है। तो केवल सुनने से ही नहीं होगा, स्वीकार कर लें, बस मान लें, स्वीकार कर लें। स्वीकार करना माने शांत होना कि गुरुदेव ने जो कहा वो सत्य है। अब जो कहा उसमें हम शांत हों। करोड़ों करोड़ों में कोई विरले विरले इस ऊंचाई की ओर आंख उठाते, नहीं तो जमीन में ही गड़ी रहती आंखें, नीचाइयों की तरफ उलझी रहती हैं आंखें, नीचाइयों की तरफ, इधर उधर की बातों में, गपशप में। ऊंचाइयों की तरफ आंख उड़ान भरती नहीं है। आध्यात्मिकता में, साधना में, गुरु जैसा चाहते हैं वैसा करने में आकाश की तरफ पंख फैलाते नहीं, ये भी आश्चर्य है। पर विरले होते हैं जो आतुर होते हैं गुरु दर्शन के लिए और पिपासु होते हैं प्रेम के, विरले होते हैं। तो आप सबके दिल में जो ये प्यास है और पिपासा है, उसका खूब खूब आदर, उसका खूब खूब सम्मान और प्रणाम है।